फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और ये प्रेजेंटेशन भी सोशियोलॉजी की सीरीज़ से ताल्लुक़ रखती है। सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 है। अगर आपको दूसरे लेक्चर सुनने या देखने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में से जाके ले सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हर्बर्ट स्पेंसर आज का मौजू है। एज एन एवोल्यूशनिस्ट ऑर्गेनिज्मिक थ्योरीज़ की बहुत मशहूर है, उसको हम देखेंगे। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। मैं हूं सर नौफल फ्रॉम सर नौफल्स एकेडमी। और जनाब बिना देर के आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। और इस हवाले से पहली बात जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को याद दिलाता हूँ कि सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर सोशियोलॉजिस्ट माशरे में आने वाली चेंजेस को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी वजूहात को तलाशते हैं और उनके ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन बिठाते हैं और डिफरेंट थ्योरीज़ को पेश करते हैं। ये है सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल जो है थ्योरीज़ हैं वो। CSS रिकमेंड सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो नीचे मैंने इसमें दे दिए हैं। इनको ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपके पास वीडियोज़ आ रही हैं। ऑगस्ट कॉम्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इब्न खुल्दून को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जैसा कि मैं बता चुका हूँ हर्बर्ट स्पेंसर को लेके हम चल रहे हैं। बयान करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी के अंदर उसने क्या बताया कि सोसाइटी बिहेव लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे अहम बात उसने ये बताई कि सोसाइटी जो है वो एक जानदार की तरह से बर्ताव करती है। कैसे कहता है? अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ऑगस्ट कॉम्ट से मुत्तफिक था, उसी से के अंडर इन्फ्लुएंस था और उसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल ऑगस्ट कॉम्ट की तरह साइंस से था। ठीक है जी। और उसका असरात जो है वो उसकी इस सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आए। हर्बर्ट स्पेंसर सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म मानता था। तो ये जहन में रखें कि हर्बर्ट स्पेंसर सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म के तौर पे देखता था। यानी वो बताता था कि सोसाइटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ मुश्तरक है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि दोनों ग्रो करते हैं और दोनों डेवलप होते हैं। ठीक है जी। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो भी ग्रो करेगा, ठीक है जी, वो भी डेवलप होगा। इसी तरीके से अगर आप सोसाइटी को देखेंगे तो आप देखेंगे भाई वाकई में सोसाइटी भी ग्रो करती है और डेवलप होती है। सो दिस इज द सिमिलैरिटी। आगे चलते हैं। कहते दोनों का अपने डिफरेंट पार्ट से क्लोज रिलेशन होता है। जी जनाब, बिल्कुल। एक इंसान का अपने हाथ की उंगली से बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। अगर वो टूट जाए, उसके ऊपर चोट लग जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है और जो है वो इस तरह का रिलेशन बनता है। तो इसी तरह से सोसाइटी का भी अपने जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनसे बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। वो इसको सिमिलैरिटी दे रहा है। जिसामत यानी अपनी बॉडी की अहमियत दोनों के नज़दीक बहुत ज़्यादा है कि बोथ नीड बॉडी एंड साइज, एज साइज ग्रो बोथ गेट्स ड्यूरेबल। ठीक है जी। तो दोनों का एक सेंटर ऑफ कंट्रोल होता है। बोथ हैव अ सेंटर ऑफ कंट्रोल। तो जो है वो ये भी एक इसके अंदर सिमिलैरिटी है। ठीक है जी। तो स्पेंसर हैंस आर्ग्यूड दैट सोसाइटी इज अ सोशल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल्स आर द लिम्स of the society and behave as cells of the body whose activity and life are meant for sake of whole। वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिजम्स के लिम्स के तरह से जो है वो बिहेव करते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो लिम्स हैं सोसाइटी के। और जो है वो आप जानते हैं कि और जो सेल होते हैं किसी बॉडी के अंदर वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ किस लिए काम कर रहे होते हैं? पूरी बॉडी के लिए काम कर रहे होते हैं। ये उसने सिमिलैरिटी यहाँ पे दी। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं, आपकी समझ में भी आ जाएगा। कहते हैं कि सोसाइटी नॉट ओनली कंट्रोल्स आवर मूवमेंट बट शेप आवर आइडेंटिटी और थॉट्स एंड आवर इमोशन। यानी कि सोसाइटी एक इंडिविजुअल के ऊपर भी असर करती है और एक इंडिविजुअल सोसाइटी के ऊपर असर करता है। दोनों का बहुत क्लोज आपस में रिश्ता होता है। और यही कुछ जो है वो किसी भी जिस जानदार के अंदर होता है कि उसका सेल जो है वो बिना पूरे ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा नहीं रह सकते। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि खुद इंसान है या बिल्ली है, कुत्ता है, मैं इस वक्त किसी बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिसेलुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सेल अपने जिस्म से जुदा होकर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह से अगर वो जिस्म है वो बिना सेल के ज़िंदा नहीं रह सकता। दोनों का बड़ा क्लोज रिलेशन होता है और दोनों एक दूसरे पे असरात दे रहे हैं। तो ये एक लिविंग थिंग के अंदर रिलेशनशिप है। और कहता है सोसाइटी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि सोसाइटी शेप करती है
एक इंडिविजुअल की पूरे इमोशंस को, और एक इंडिविजुअल्स भी जो है वो उतना ही कंट्रीब्यूट करता है पूरी सोसाइटी के इमोशंस को। तो आप देख लीजिए भले से इसकी कोई मिसाल अगर आप लेना चाहें कि भाई एक मुस्लिम माशरे के अंदर जो है वो अगर ईद का दिन है तो आप देखें जो गैर मुसलमान हैं वो भी उस दिन के हवाले से जो है वो कहीं ना कहीं अंडर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हिस्सा होते हैं उस सोसाइटी का, तो वो जो दिन का जो असरात होते हैं, वो जो उस रस्म के असरात होते हैं, वो उन पे भी पहुंचते हैं। इंडिविजुअल्स तक सोसाइटी अपने असरात पहुंचाती है, और इसी तरीके से जो है वो इंडिविजुअल्स भी सोसाइटी को असरात देते हैं। तो ये उसने एक बात बताई। उसके साथ साथ आगे कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, as society does not stop at the surface of our skin, we are interrupt by our own social nature। ठीक है जी। तो आई होप कि आपके जो है वो ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।